मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई। पशु कौन? नाथ भल कीन्हे मोहि सिख दिन्हे, मर्यादा पुन तुमरी किन्हे, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। तो यहां पशु कौन विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि संदर्भ आ गया। तो तुलसीदास जो है पशु कौन, तो पशुवत प्रवृत्ति। दोहावली और कवितावली में तुलसीदास का एक पद आता है, नहीं विद्या नहीं शील गुण, नहीं तप दया न दान, ज्ञान धर्म नहीं जासुर, सो नर पशुवत जान। सींग पूछ नख दंत दृढ़, अति अचेत पशु जान, तीन कहो निज बस करण हित, ताड़त चतुर सुजान। तो अब पशु कौन है? तो पशु मतलब चौपाया जो जानवर है, उसके लिए तो एक संबोधन हमारे यहाँ आता है। लेकिन मनुष्य हो करके हमारे अंदर मनुष्योचित व्यवहार न हो, पशुवत आचरण हो। तो अगर पशुवत आचरण हो तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, समाज को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्हें ताड़ना पड़ेगा, इन्हें जानना पड़ेगा, इन्हें समझना पड़ेगा। तो कौन ताड़ेगा? जो चतुर होंगे, जो कुशल होंगे, जो दक्ष होंगे, सुजान होंगे, जो जानकार होंगे। जो कुशल और दक्ष होंगे वो इन्हें क्या कर लेंगे? जान लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे, पहचान लेंगे, चीन लेंगे। तो तुलसी कहते हैं कि वो पशु कौन है? नहीं विद्या, जिन्होंने विद्यार्जन नहीं किया, जिन्हें किसी विद्या का ज्ञान नहीं है। लेकिन पुस्तकेन गते का विद्या, पुस्तकी विद्या को विद्या मान करके आप आगे मत बढ़िएगा, वो इसमें समाहित होगा। लेकिन नहीं विद्या नहीं शील गुण, कि जिसके हाथ में किसी भी तरह की कोई विद्या न, कोई ज्ञान न हो। और कहते हैं नहीं शील गुण, और उसका जो आचरण हो वो कैसा हो? वो संस्कार युक्त न हो, है कि नहीं? जिसमें जो है शील न हो। कहते हैं गुण नहीं तप दयान दान, और जो तप करने के लिए, तप मंत्र जपने से ही नहीं है, जीवन के तपस्या। तो जो तप करने के लिए जरा सा भी तैयार नहीं है, और जिसके अंदर दया का भाव नहीं है, जो देने को तैयार नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या है? ऐसा व्यक्ति पशुवत है। तो यहां जो सीधे सीधे तुलसीदास जो है उसको लेकर के जो हम चर्चा करते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, तो पशु कौन है, इस बात को उन्होंने कवितावली में हमारे सामने रखा है। नहीं विद्या नहीं शील गुण, जो विद्याहीन है, जिसके अंदर संस्कार नहीं है, शील नहीं है, उत्तम गुण नहीं है, जो तपने को तैयार नहीं है, जो दया न करने वाला हो, दया को समझने वाला न हो, है कि नहीं? और जो दान देने के लिए तत्पर न हो। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति क्या है? ये पशुवत। कहते ज्ञान धर्म नहीं जासु उर, जो धर्म को न जानता हो, जो ज्ञानी न हो, जो जान न लेता हो। कहते हैं ज्ञान धर्म नहीं जासु उर, सो नर पशु जान। ऐसे व्यक्ति को पशु के समान ही जानना चाहिए। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुंस विषाणहीन। यार हमारे यहाँ तो संस्कृत साहित्य में लिखा हुआ मिलता है। कहते हैं जिनमें ये चीजें ना हो उन्हें पशुवत समझ लीजिए। मनुष्य रूपेण मृगा शरंती, सींग पूछ नख दंत दृढ़, अति अचेत पशुदांत। कहते हैं कि ऐसे लोग जो है सींग से, पूंछ से, नख से और दांतों से जो इनके मजबूत होते हैं, अति अचेत, इन्हें जो है एकदम, जो जिन्हें चेत न हो, ऐसे लोगों को जो पशु के समान जानना चाहिए। तीन कहूं निज बस करन हित, इन्हें जो है अपने बस में हित करने के लिए
सिद्ध करने के लिए, जानने के लिए कहते ताड़त चतुर सुजान। जो चतुर सुजान होते हैं, जो कुशल होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो दक्ष होते हैं, ये इन्हें ताड़ लेते हैं, जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और फिर इनसे जो अनुकूल आचरण करवाते हैं। ये अपने इन प्रतिकूल आचरणों को छोड़ करके सामाजिक व्यवस्था के वो अनुकूल आचरण करने लगते हैं। तो पशुवत क्या है? यहां जो उस योनि में जन्म लेने से नहीं है, बल्कि मनुष्य होने के बाद हमारे आचरण में अगर पशुवत व्यवहार है तो जो चतुर सुजान होते हैं वो उसे ताड़ लेते हैं और हमारे उस पशुवत व्यवहार को अनुकूल बना देते हैं। मित्रों, जहां तक मैं समझता हूं, कवितावली में, गीतावली में जो लिखा हुआ है वो आपके सामने मैंने अपनी बात रखी। जहां तक मैं समझता हूं, तुलसीदास के इस पशु को कि पशु कौन, समझने में बड़ी सुविधा होगी। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई, आपके कमेंट की और आपके लाइक की हमें आवश्यकता है। अवश्य अपने विचारों से हमें समृद्ध करें।